हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए रहेंगे। हो सकता है कि इन शॉर्ट फॉर्म के एक से ज़्यादा स्टैंड फॉर हो सकते हैं, फुल फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड क्या इसका फुल फॉर्म बन सकता है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ मैंने 50 से 60 के बीच में इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स को उठाया हुआ है जो कि NIOS से अदर जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से उठाए हुए हैं। अगर हम विभिन्न एग्जाम्स की बात करें, KVS हो, DSSS भी हो, स्टेट टेट्स हो, सीटेट जैसे एग्जाम्स हो, तो वहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आ ही जाता है। तो कोशिश करिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स हैं वह सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर लें। आप इन शॉर्ट फॉर्म को नोट कर लीजिएगा और इनको 2-4 बार अगर आप रीड कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये रह जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म से सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं क्योंकि हिंदी में इनका मतलब कई बार अलग हो जाता है, तो हम अगर इन्हें इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है NCF। NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF के बारे में बात करें तो कितनी बार आ चुका है? अभी तक 4 बार आ चुका है, 1975, 88, 2000 और 2005 में। इसी प्रकार की छोटी मोटी जानकारी, और अगर आपको किसी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए गूगल भी कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हो सकते हैं जो आपने पहले कहीं सुने हो तो आपको पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिलेंगे क्योंकि हम 50 से 60 डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत से शॉर्ट फॉर्म आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हो गया है NCF जो कि मैंने काफी इजी रखा है। सेकंड पर आते हैं हमारा UGC। UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब आया था? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया था आपका 1992-93 के आसपास, जो कि राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों पर लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर आते हैं आपका POA। यहाँ पर ओ छोटा बना है क्योंकि ये ऑफ को डिनोट करता है। POA है आपका प्लान ऑफ एक्शंस, जो कि लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट के बाद आया था। नेक्स्ट हमारा आता है RTE। RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। ये RTE एक्ट 2009 से जुड़ा हुआ है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है। अगर बच्चा विकलांग होता है तो उसके लिए यह सीमा 6 से 18 साल तक थी। फिर आता है हमारा DEO। DEO होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर आता है REPA। रेपा जिसे आप बोल सकते हो, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो MPTET का एग्जाम से वहां पर एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको बस हल्का से चेंज करके देंगे, राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन एक्ट लिखकर दे देंगे, और आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्ट है या अथॉरिटी है। तो राइट आंसर इसका अथॉरिटी वाला होगा। REPA का फुल फॉर्म होगा राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आगे 7 नंबर पर आता है CRIN। CRIN है चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अगला 8 पर है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें काउंसिल की जगह करिकुलम दे देता है, और एजुकेशन की जगह एजुकेशनल दे देता है, ट्रेनिंग की जगह टीचर दे देता है। इस तरह से इसमें आपको कंफ्यूज कर देता है। फिर आता है आपका SCERT। NCERT नेशनल लेवल पे काम करता है, SCERT स्टेट लेवल पे काम करता है। SCERT का फुल फॉर्म होगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सेम रहेगा, बस नेशनल की जगह स्टेट आ जाएगा। फिर आपका आता है डाइट, DIET डाइट। डाइट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलेगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। इसके बाद हमारा आएगा BRC। BRC आपका ब्लॉक लेवल पे चलता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। BRC के बाद आता है CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। तो यहाँ पर मैंने इन पांचों को साथ में रखा हुआ है। आपको याद रखना है जो सबसे ऊंचे लेवल पर आपका NCERT रहेगा, NCERT के नीचे SCERT, इसके बाद डाइट, उसके बाद BRC और लास्ट में CRC। इनको सीक्वेंस में जमाने या इनको जंबल करने के लिए भी एग्जाम से पूछा जा सकता है, तो आप इनके इनकी जो फॉर्म है वो भी याद रखिएगा, कौन सा फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड, कौन किसके नीचे आएगा। आगे हम बात करेंगे 13 पर। 13 पर है हमारा SIEMT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। आगे आता है NIE। NIE है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन। 15 पर आएगा CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर एजुकेशन है वहां पर एजुकेशन आएगा, और जहां पर एजुकेशनल है वहां पर एजुकेशनल आएगा। तो इस तरह से भी एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इनको आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे या वीडियो को ही 2-3 बार देख लोगे तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। 16 नंबर पर आएगा RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन।
17 पर MLL होता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। गवर्नमेंट ने ये कहा गया या हमारी शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि बच्चे की मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होना ही चाहिए, जिसके माध्यम से वह दैनिक जीवन में जीवन यापन कर सके, दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके, उन्हें हल कर सके। फिर आता है आपका TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये हमारी शिक्षा के स्तर से जुड़ा हुआ है। 19 पर आएगा DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये महिला बालिकाओं की शिक्षा के लिए आया था, फिर बाद में से सभी की शिक्षा के लिए लागू कर दिया गया था। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 20 पर आएगा UEE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, इससे जुड़ा हुआ है आपका UEE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं 21 पर ICDS है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। फिर आता है आपका UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP तो जनरली सुना हुआ होता है क्योंकि आप इसे GK करंट वगैरह में पढ़ते रहते हो। आगे बात करें 23 पर है आपका ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी थोड़ा सा इजी हुआ। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे PMOST एक तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म ही यही चलता है, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। पुराने टाइम पर जब BEd DEd कंपलसरी नहीं था टीचिंग के लिए हर जगह पर, तो वहां पर एक ये प्रोग्राम चलाया गया था ताकि टीचरों की ट्रेनिंग हो सके। तो टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था जिसे हम PMOST के नाम से जानते हैं। इसी के साथ एक और आया था आपका SPOT या सॉफ्ट कह सकते हो, SOPT स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। इसके बाद हम बात करेंगे CWSN के बारे में, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। 28 पर आता है NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा NCFTE अलग है और NCTE अलग है, क्वेश्चन टीचर एजुकेशन। फिर आपका 29 पर EGS है एजुकेशन गारंटी स्कीम, शिक्षा गारंटी योजना करके इसका हिंदी में होता है। आप इनको इंग्लिश में याद कीजिएगा, हिंदी की तरफ मत भागिएगा। अगर आप इनके फुल फॉर्म हिंदी में याद करते हो तो आपके काफी चांस है कि आप एग्जाम में गलत करके आओगे। 30 पर आता है आपका AIE अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। 31 पर आएगा OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स। इसके साथ आता है आपका OER4S, ठीक है, यहाँ पर FOR4 को ये आपका इंग्लिश वाला 4 बनाकर शो किया गया था। OER4S मीन्स ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस फॉर स्कूल, ऊपर वाले में ओनली रिसोर्स है, नीचे वाले में रिसोर्सेस है। फिर 33 की तरफ चलते हैं। NCPCR है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। 34 पर यूनेस्को के बारे में सभी जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। 35 है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। 36 पर आता है DFID क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फिर आपका आता है SIDA स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी। 38 पर SSA का फुल फॉर्म सर्व शिक्षा अभियान, ये हिंदी में ही चलता है, इसका कुछ इंग्लिश है नहीं है। 39 पर MGC है आपका मल्टी ग्रेड सिचुएशंस एंड। फिर आता है आपका MGT मल्टी ग्रेड टीचिंग्स। मल्टी ग्रेड सिचुएशंस जो रूरल एरियाज होते हैं या फिर ऐसे एरिया जहाँ पर स्कूल कम होते हैं, बच्चे कम होते हैं, तो वहाँ पर जैसे अगर 30 बच्चों पर एक शिक्षक की बात करते हैं और 60 बच्चों पर 2 शिक्षक की बात करते हैं। अगर किसी विद्यालय में 50 बच्चे हैं तो वहाँ पर 2 टीचर रहेंगे। अब 50 बच्चे जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लास के होंगे या सिर्फ 2 ही क्लास के होंगे। 50 बच्चे में हो सकता है 5 बच्चे फर्स्ट क्लास के हों, 6 बच्चे सेकंड क्लास के हों, 4 बच्चे थर्ड क्लास के हों, 15 बच्चे फोर्थ क्लास के हों, कुछ बच्चे आपके 5th क्लास के हों। फिर आपको सबको साथ में लेके पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 टीचर हैं, तो 2 ही क्लासरूम में आप पढ़ा सकते हैं। फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को साथ में बिठा के पढ़ा सकते हैं या थर्ड फोर्थ फिफ्थ को साथ में बिठा के पढ़ाओगे, उससे हम कहते हैं मल्टीग्रेड सिचुएशन। जब इस तरह की सिचुएशन में टीचर टीचिंग कर रहा होता है तो उसे कहते हैं फिर मल्टीग्रेड टीचिंग। आगे आता है 41 पर रिवर RIVER ऋषि वैली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो ये जो रिवर है ऋषि वैली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश से, ये आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। फिर आएगा NPEGEL नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। 43 पर है KGVV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 44 पर आता है TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। TPR जुड़ा हुआ है आपकी
शिक्षा विधियों से जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वहां पर उसे TPR का यूज करना होता है कई विधियों में, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। 45 पर आएगा SRL, सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग। ये बच्चे के खुद अधिगम से, स्वयं अधिगम से संबंधित है कि बच्चा अपनी लर्निंग को खुद रेगुलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। 46 पर आता है ABCD मॉडल। ABCD मॉडल का स्टैंड्स फॉर हो जाएगा ऑडियंस बिहेवियर कंडीशंस डिग्री। 47 पर आएगा स्मार्ट, SMART। स्मार्ट का फुल फॉर्म बनता है आपका स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। 48 पर 3A, इन्हें 3A ऑफ हैप्पीनेस भी बोल दिया जाता है, एक्सेप्टेंस, अफेक्शन एंड अचीवमेंट। अगर सामने वाले आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं, आप लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो आप खुश रह सकते हैं। तो इस तरह से 3A का बनता है एक्सेप्टेंस, अफेक्शन एंड अचीवमेंट। गूगल पे आपको और भी चीज़ें मिल सकती हैं, बट हम अकॉर्डिंग टू NIOS और जो आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। 49 पर आता है आपका CVA, सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट। 50 पर आएगा IEP, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। IEP काफी एग्जाम से पूछा गया है। इंडिविजुअल की जगह इंटीग्रेटेड कर देते हैं, एजुकेशन की जगह एजुकेटेड कर देते हैं, प्रोग्राम की जगह प्रोटेक्शन वगैरह कुछ भी कर देते हैं। 51 पर आएगा UNCRPD। UNCRPD होता है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। 52 पर आएगा ASL है अमेरिकन साइन लैंग्वेज। एंड फिर आता है आपका BSL, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज। जो आपकी सांकेतिक भाषा है वो है अमेरिका में किस तरह की चलती है, ब्रिटिश में किस तरह की चलती है। UDHR है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। एंड 55 पर आता है क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू। तो क्राई का फुल फॉर्म बनता है चाइल्ड राइट्स एंड यू, एजुकेशन के अकॉर्डिंग। मीन्स एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखें, एजुकेशन से संबंधित है ये। GPA, ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये आपका मैथ से जुड़ा हुआ है। वक्त, VAKT, वक्त आपका जुड़ा हुआ है विजुअल, ऑडिटरी, कानिस्थेटिक एंड टैक्टाइल। विजुअली मतलब कि देखकर, ऑडिटरी मीन सुनकर, कानिस्थेटिक मतलब कुछ कर कर, एंड टैक्टाइल मतलब कि कुछ महसूस कर कर, सेंसेस के माध्यम से। 58 पर बनेगा PLA, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। 59 पर आएगा आपका SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये तो इजी हो जाता है। एंड 60 पर आता है आपका ICESCR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। तो ये थे हमारे 60 फुल फॉर्म जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, और ये सारे के सारे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको न्यू अपडेट्स एग्जाम्स के बारे में, और एडमिट कार्ड्स कब होगा या फिर कौन सा एग्जाम कब आने वाला, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं यदि आप चाहें, यदि आपको मुझसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट होना है तो। कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।